यूपी तक के सब्सक्राइबर 60 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मारा है, बहुत सर फट गया होता मेरा अभी। बिना मतलब का मारा। हमने 17 ऑर्डर किया, 17 ऑर्डर पूरे किए, कहीं गाली गलौज नहीं किया। मारूंगा भी। काहे कोई गाली दिए भाई? हम आपको नहीं गाली देंगे। आत्मरक्षा में क्यों गाली देंगे? मैं इतना बड़ा हूँ, आत्मरक्षा में अकेला आप लोग के ऊपर मैं आपके घर पे आऊंगा। गाली देंगे? ऐसे थोड़ी ना देंगे भाई। बोलो। ऑनलाइन फूड तो आप जरूर ही ऑर्डर करते होंगे, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका खाना आप तक पहुंचाने वाले की आपने जाति पूछी हो और अगर वो दलित निकला हो तो खाना लेने से इनकार कर दिया हो? नहीं ना। लेकिन तहजीब का शहर कहे जाने वाले लखनऊ में ऐसा हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत कुछ हुआ है। नवाबों और तहजीब का शहर कहे जाने वाला लखनऊ, जहां अदब से बात करने की और लोगों से अच्छा व्यवहार करने की सीख बचपन से ही दी जाती है। लेकिन ऐसे ही शहर में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां जोमैटो डिलीवरी बॉय की तरफ से डिलीवरी के दौरान उसे पीटे जाने और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने की बात सामने आ रही है। पीड़ित डिलीवरी बॉय ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जैसे ही मामला संज्ञान में आया, हर ओर इसी बात की चर्चा होने लगी। ऐसे में यूपी तक भी पीड़ित डिलीवरी बॉय के पास पहुंचा और उससे जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसे पुलिस स्टेशन तक का रुख करना पड़ा, जिसके बाद उसने जो बताया वो वाकई हैरान कर देने वाला था। डिलीवरी बॉय के मुताबिक देर रात वो मोमोज की डिलीवरी करने गया था, जहां उसकी जाति पूछी गई और जैसे ही पता चला कि वो दलित था, उस पर पहले तो थूका गया और बाद में जमकर लाठी डंडों से उसकी पिटाई कर दी गई। सुनिए पूरे मामले पर डिलीवरी बॉय का क्या कुछ कहना है। मामला ये था, एक ऑर्डर था मेरे पास अजय सिंह का, तो मैं उनकी लोकेशन पर पहुंच गया था ऑर्डर देने के लिए। मैंने एजेंसी को कॉल किया, वो कह रहे थे कि मैं अभी अपने नौकर को भेज रहा हूं ऑर्डर लेने के लिए। तब तक कोई निकल आया उनके घर से। तो वो निकलने के बाद क्या हुआ, शराब के नशे में थे, वो मेरे पास आए और मेरे मुंह पे थूक दिया। ठीक है, तो ये मैं अजय सिंह जी जिनसे बात किया था वो बात सुन रहे थे फ़ोन पर ही। अब मैंने जो उन्होंने मेरे मुंह पे थूका तो मैंने इसका विरोध किया। हमने कहा ये भाई साहब आपकी क्या तमीज़ है, आप थूक रहे हैं मेरे मुंह पे। हाँ, इतना पी लेते हैं, आपको होश नहीं रहता है। और हम लोग 10, 20, 30 रुपए के लिए एक एक ऑर्डर करते हैं और हम लोग को भी कोई इज्जत है। और बस इसी पे मैंने विरोध किया। तो फिर इतनी देर में अजय आ गए वहाँ पे, जिनका ऑर्डर था। ठीक है, अजय आए, उन्होंने कहा कि मतलब कि हमने इनको भाई को मतलब अनाप शनाप बोल दिया, बोले गाली दिया हमने उनको। ठीक, वो सॉरी वारी बोलने लगे हमें, जिन्होंने थूका था। और उसके बाद क्या हुआ, उनका नौकर भी आया। नौकर तो हमें पहले ही घेर लिए थे, चाबी निकाल ली मेरी गाड़ी की। ठीक, फिर अजय सिंह आए 2 लड़कों के साथ में, लड़कों के साथ में अजय सिंह आए। अजय सिंह डंडे लेकर आए थे। नाम पूछा, विनीत रावत मेरा। ठीक, कहाँ रहता है, हमने कहा पासी किला। तो फिर ऐसे साले वाले का सब प्रयोग किया, मेरे अनाप शनाप बोला मुझे। उसके बाद मेरा सर पे हेलमेट लगा होता है, हेलमेट पे ही उन्होंने डंडा मार दिया काफ़ी तेज़। अगर हेलमेट ना होता मेरा सर फट गया होता। और उसके बाद क्या हुआ कि डंडा मारा पीछे से ही, 8-10 लोग डंडा मारते मारते, ये देखिए चोटें आई हैं, मेरी शोल्डर पे चोटें आई हैं, पीछे कमर में चोट आई है, काफ़ी चोट आई है हमारे। और फिर हमको दौड़ाएं वो लोग काफ़ी दूर तक। हाँ, फिर बुलेट से ढूंढे, डंडा लेकर ढूंढे। फिर मैं गाड़ी वाड़ी चाबी तो ले ही लिए थे, फिर गाड़ी वहीं रखी थी मेरी। मैं भागता हुआ हल्का फुल्का रेस्टोरेंट पहुंचा, वहाँ पे लड़के थे हमारे साथ के। ठीक, मेरी मदद की, 112 मिलवाया मैंने, 112 मिलाया, 112 आई, मेरी गाड़ी दिलवाई वहाँ पर। गाड़ी दिलवाने के बाद मुझसे बोला गया, मतलब वहाँ पर भी बहस चल रही थी। उन्होंने अगल बगल गवाह इकट्ठा कर लिए, कोई नौकरानी थी, कह रही थी कि ये भैया गाली दे रहे थे। और मतलब वहाँ पे कोई नहीं था उस टाइम पे जब ये घटना घटी, और सन्नाटा इलाका है वहाँ पे। अच्छा। हाँ, रात की घटना थी 10 बजे की। 10 बजे वैसे अक्सर कुछ लोग सो ही जाते हैं शहरों में। फिर क्या हुआ कि वो नौकरानी कहने भैया ये गाली दे रहे थे, 112 के सामने बोले थे। फिर क्या हुआ, हम तो बोला कि FIR करिए। फिर मैंने FIR के लिए अपना वकील लेकर मैं थाने पहुंचा। फिर वकील ने हमने जो बताया वो लिखा उस पर, फिर उसकी FIR ली गई, मेरा मेडिकल हुआ। वहीं पीड़ित की मां का रो रो कर बुरा हाल है। उनके आंसू आपको भी झकझोर कर रख देंगे। वो बात करने की स्थिति में नहीं है, फिर भी उनका बार बार यही कहना था कि उनका बेटा कभी भी लड़ाई नहीं कर सकता।
उनका कहना था कि उन्होंने अपने बच्चे को कभी झूठ मूठ की भी छड़ी नहीं छुआई और आज उसे इतनी बुरी तरीके से पीटा गया। उनके बच्चे को जिस कदर पीटा गया है उससे वो बहुत ज्यादा दुखी हैं। उनकी यही मांग थी कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। अपने बेटे को एक छड़ी नहीं छुआया, ऐसा मारा हमारे बेटे को, कभी नहीं मारा, कभी मारने वाला हमारा बेटा किए नहीं। और क्या कभी नहीं क्या घर से बाहर नहीं निकलता। इतना दुख हो रहा हमारे बेटे को, मारा कुछ कहेंगे, एक हाथ भी नहीं बचपन में कभी मारा अपने बेटे को। इस तरह हमारे बेटे को मारा है। ये हमारे बहू छोटा बेटा हमारा, कहते हैं उनको कड़े से कड़े सजा दीजिए भैया। वहीं आरोपी अभय सिंह कहानी का दूसरा ही पहलू बता रहे हैं। उन्होंने जो भी अपनी सफाई में कहा वो डिलीवरी बॉय से एकदम अलग था। अभय सिंह का कहना था कि उनका मकसद उसे पीटना नहीं था। जब वो ऑर्डर डिलीवर करने आया तो वो पान थूक रहे थे तो गलती से 2-4 बूंदें उसके कपड़ों पर उसकी गाड़ी पर गिर गई, जिसके बाद वो गाली गलौज करने लगा। इतना ही नहीं, उसने उनके भाई से भी बदतमीजी की। वहीं अभय का तो ये भी कहना था कि उनके घर पर खुद एक दलित काम करती है और खाना बनाती है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन लोगों ने उसके हाथ का खाना खाने में कोई गुरेज किया हो। एक्चुअली मोमोज भैया ने मेरे ऑर्डर किया था और मैं गाड़ी अपनी अंदर कर रहा था और थूकने के लिए मैं बाहर निकला पानी की बोतल लेके, तो ये एकदम से दाएं तरफ से आए, मेरे गेट के दाएं तरफ से। तो जब मैंने थूका तो 2-4 छींटे इनकी गाड़ी पे गिर गई। उसके बाद इन्होंने कहा अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता है? तो मैंने बोला भैया तमीज से बात करिए। तब तक इसने जो डिलीवरी बॉय थे इन्होंने मेरे भाई को फोन किया कि आपके घर में ऐसे बदतमीज लोग हैं जो जानवर से भी बदतर व्यवहार करते हैं। तो भैया ने भी यही चीज बोली कि आप कैसे बात कर रहे हैं, और उसने हमें ऑर्डर नहीं रिसीव कराया। जब भैया आए तो बोले आप आइए तभी मैं आपको ऑर्डर रिसीव कराऊंगा। उसके बाद भैया आए, ऑर्डर रिसीव किया। उसके बाद इस शख्स ने ये बोला कि तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, मैं भी यही लोकल का रहने वाला हूँ और तुम लोग को ऐसे केस में फंसाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। अच्छा, ये बात उसने क्यों कही आपसे? अब ये सर हमें नहीं पता क्यों बोला, क्या उसका इंटेंशन था। और बाद में जब उसने वहां पे जो FIR की उसमें दलित केस जबरदस्ती का लगा दिया, जबकि हम लोग के अंदर कोई हीन भावना ही नहीं है किसी के लिए। ये भी हमारे यहाँ काम करती हैं आरती रावत, ये बहुत दिनों से काम कर रही हैं। जिस बर्तन में हम खाते हैं उसी बर्तन में ये खाती हैं, यही हम लोग का खाना बनाती हैं। तो जब हम लोग के अंदर कोई ऐसी हीन भावना नहीं, तो नाम पूछने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था कि हम उसका नाम पूछें कि भैया आप कौन सी जाति के हो, हम आपसे नहीं लेंगे। उसने आरोप लगाया है कि हमें कई लोगों ने, आधा दर्जन लोगों ने मारपीट की हमारे साथ, मेरे पास मुंह पर थूका मेरे ऊपर, इस तरीके के। बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। भैया से हल्का सा थोड़ा सा धक्का हुई तो यहाँ लकड़ियों का ढेर है, उसमें ये गिर गए। गिर के ये चले गए। चले जाने के बाद 112 गाड़ी आई पुलिस की। लोगों ने समझाया कि इन्हीं ने बदतमीजी की थी और इस बात को होके फिर ये अपनी स्कूटी लेके चले गए, पुलिस भी चली गई। उसके बाद इन्होंने अगले दिन वहां पे वकीलों को इकट्ठा करके जो भी इनके साथ के रहे हों FIR हम लोग के खिलाफ दर्ज कराई। पूरा मामला काफी गंभीर और संजीदा था। ऐसे में हर पक्ष को हमने आपको सुनवाया। पीड़ित क्या कह रहा है, वहीं आरोपी का क्या कहना है वो भी आपने सुना, जिसके बाद हमने रुख किया पुलिस का, ये जानने के लिए कि मामले में पुलिस कैसे तफ्तीश कर रही है। जो इसके बारे में ADCP कासिम आब्दी का क्या कुछ कहना था, चलिए आपको सुनवाते हैं। 18 तारीख को देर रात को थाना क्षेत्र आशियाना में विनीत कुमार रावत द्वारा एक लिखित तहरीर प्राप्त होती है, जिसमें बताया जाता है कि वो जोमेटो में काम करते हैं, डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। और वो आज 18 तारीख को एक ऑर्डर लेकर के अजय सिंह, जो कि सेक्टर H थाना क्षेत्र आशियाना में रहते हैं, उनके यहाँ गए और वहाँ पर अजय सिंह के द्वारा उनका नाम पूछा गया। जब उन्होंने अपना नाम बताया तो उन्होंने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, गाली गलौज किया, उनके मुँह पर थूका और उसके बाद उनके साथ मारपीट किया। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया और उसके आधार पर जो भी आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। जोमेटो में काम करने वाले कर्मचारी को दलित कहकर उससे ऑर्डर कैंसिल किया गया और उसके बाद कहीं ना कहीं
उसके मुंह पर थूकने का भी आरोप लगा, जिसके बाद आशियाना पुलिस में उस जो डिलीवरी बॉय है उसने एफआईआर दर्ज करवाई है और पूरे मामले की जांच की है। साफ तौर से एफआईआर में कहा गया है कि जिस तरीके से वह ऑर्डर लेकर गया था और ऑर्डर लेने के बाद जब वहां उसने अपना नाम बताया, इस वजह से दलित कहकर उसको मारा गया, पीटा गया और उसके बाद उसके ऊपर थूका भी गया। इस पूरे मामले को लेकर आशियाना थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पूरी जांच पुलिस कर रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।